का मेन मकसद क्या है? इंटरव्यू लेने वाले का मेन मकसद क्या है? आपको जानना, आपसे अगर वो कुछ पूछ रहा है बारे में जानना, तो वो क्यों पूछ रहा है? नहीं, आपके सुनने बारे में जानना पहले सुनना, सबसे पहले सुनेगा नहीं। अगर सुनबे नहीं करेगा तो उसके पूछने का मकसद कहाँ पूरा हुआ? उसको भी इरिटेशन होगा कि नहीं? हाँ, तो जो आपका नॉलेज जो वो जानना चाहता है उसके लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो आपका आवाज़। नहीं तो बुदबुदाओगे तो बोलोगे कुछ और, सुनेगा कुछ और, या कुछ सुना कुछ छूटा तो नंबर भी वैसा ही मिला ना। 5 नंबर जहाँ मिलना था वहाँ 3 नंबर मिलके रह गया, जबकि मैटर आपको मालूम था बेहतर तरीके से, लेकिन क्या था? एक डर था, एक हड़बड़ाहट था, नहीं, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज था, ऐसा लग रहा था जो पता नहीं वो क्या है। ये बेहतर है, सब लोग जानते हैं कि उसके कलम में उस समय इतना ताकत रहता है कि वो आपके ज़िंदगी को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, आपको जॉब दे सकता है। इसके लिए उसका रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ऊपर वाला से नीचे है वो, इतना डरना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है? ऐसा कोई इंसान है धरती पे जिसको सब चीज़ का नॉलेज हो? कोई है? किसी एक विषय में ही मान लीजिए, किसी एक विषय को भी अगर ले लें तो उसको सब चीज़ का नॉलेज है? अच्छा, ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे जिन लोगों को नॉलेज बहुत होगा लेकिन कोई छोटा छोटा चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, कुछ कॉमन चीज़ें। तो आपके इंटरव्यू में आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो कि बहुत माइनर होंगे, जो कि एकदम हर हाल में आपको जानना चाहिए, ज़रूरी है, ऐसा वो फील करेगा। उस स्थिति में आप अगर नहीं बता पाते हैं तो आपका वहीं से कॉन्फिडेंस ख़त्म। अरे इतना माइनर सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए, अरे नहीं दिए तो क्या हो गया? मेरे पास और दूसरा नॉलेज भी तो है जो कि मेजर नॉलेज है कि नहीं? तो ये डर को दूर करना होगा। आता है तो खुले आवाज़ में, खुले क्लियर शब्दों के साथ बताइए। नहीं आता है तो एक छोटे से मुस्कुराहट के साथ कह दीजिए, सॉरी सर, नहीं आता है। अगर इस छोटे से मुस्कुराहट के साथ आप इतना कह देते हैं तो क्या आपके लिए उसका नेगेटिव बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। इसी में दिक्कत कहाँ आता है ये समझिए। सॉरी, दिक्कत तो नहीं है, मेरा पैर ऐसे, दिक्कत आता है जो आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको उसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? फिर पीछे ले जाएंगे हाथ को, एक बार पंखा देखेंगे जो कहीं उस पत्तियों में लिखा होगा, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे। अब ये इधर उधर देखना, पंखा को देखना, हाथ का मट्टा तोड़ना, गला में थूक को घोंटना, नहीं, ये भी होता है। हाँ, पता नहीं इधर से कहीं घोटेंगे तो निकल आएगा। हाँ, होता है ना ऐसा। ये सब जो करते हैं, ये सब करने में टाइम वेस्ट करते हैं, और उस टाइम वेस्ट में क्या हुआ कि उसका ध्यान और उस ओर आकर्षित हुआ कि आपको वो चीज़ नहीं आ रहा है, नहीं। और दूसरा चीज़, वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है यार, इतने लोग से सवाल जवाब करते 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 उसको भी
जल्दीबाजी रहती है जो जल्दी जल्दी निपटाएं, और उस स्थिति में आप पंखा देख के थूक घोंट के उंगली का मट्टा तोड़ने के लिए आपको टाइम नहीं देगा। अरे उसको टाइम दीजिएगा, स्किप कीजिएगा, तभी तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा जो कि हो सकता है आपको बेहतर आ रहा हो। समझ रहे हैं? इसलिए दो, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ डोंट डू दिस। जिनको दिक्कत है बाहर जाके बात कर सकते हैं। कहाँ थे? स्किप करना है क्वेश्चन। टाइम दीजिएगा तो वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा तुरंत। अटकाए मत रखिए, 2-3 सेकंड लीजिए, और आपको क्या आता है वो आप बेहतर जानते हैं। एकाएक उस समय याद करने से, या हम लोग यहाँ ACR के नोट से कुछ नहीं फेंक देंगे, या हमको याद करने से या किसी और दोस्त को, भगवान को याद करने से ना आएगा। उस समय जो आता है वो आता है, वो आपको निकल के आ ही जाएगा। जो नहीं आता है वो नहीं आता है। अब एक मैटर और आता है कि अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो क्या करें। किसी सवाल के लिए उसके उत्तर में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा नॉलेज है, तो जो नॉलेज है उसको भी बोल्डली दीजिए, और बोल्डली दे के सॉरी आगे विशेष अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक होता है ये कह देना कि सर हमको नहीं आता है, नहीं हमको नहीं आता है, तो आपको तो आना चाहिए ना, तब तो आप ड्राइवर हैं। लेकिन नहीं आना थोड़ा सा गड़बड़ बात है, लेकिन ध्यान नहीं आना बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। नींद आ रहा है डॉक्टर साहब? खड़े हो जाए सोलह, नींद आ रहा है। डॉक्टर साहब ऐसे कर रहे हैं, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, आप लोग जान रहे हैं जो खड़े होने के लिए कहेंगे? माइंड मेकअप है। खड़े हो जाइए। अच्छा, ये उठक बैठक तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे शब्दों के साथ आप लोग तुरंत ना बैठ जाए, तुरंत ना खड़े हो जाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, बैठ जाइए। कहाँ थे हम लोग? ध्यान नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देने से हाँ। अच्छा बताओ। अब थोड़ा आ रहा है, तो थोड़ा आ रहा है तो उनको ये कहिए जो सर इतना बता दीजिए जो आता है, उसके बाद सर विशेष अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। नेगेटिव नहीं होगा आपके लिए। अब जहां मैटर एकदम फंस गया, जो कुछो नहीं आ रहा है, उसमें भी ये नहीं कहना है कि कुछो नहीं आता है सर हमको, तो बुड़बक को सेलेक्ट काहेला करेगा? नहीं ना, बुड़बक को सेलेक्ट करने के लिए ना बैठा है। कह दीजिए जो सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ये बड़ी सा अच्छा सा वर्ड है, इंटरव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आने के बावजूद हमेशा वो ध्यान में रहे ही। आप लोग कोई सामान कहीं रख देते हैं तो होता है ना, कभी कभी ध्यान नहीं आता है कहाँ रखा गया, फिर आ जाता है ध्यान में ना, तो प्यार से कहिए सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इंटरव्यूअर जो होगा ज़रूर कोई अधिकारी होगा, है? उतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं, तो कोशिश करें जो कम से कम झूठ बोले, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो कांड होगा, आप फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे वो हम बताते हैं। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं ना, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाता है उस समय। वास्तव में आप फ्रैंक, आपका आवाज़ तब क्लियर रहेगा जब आप सच पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों चीज़ जब तक मैच नहीं करेगा, आपका कॉन्फिडेंस,
आपका प्रेजेंटेशन, आप बोल्ड नहीं रहेंगे। तीनों चीज़ क्या? मनसा वाचा कर्मणा, मैंने बताया था बोर्ड पे ट्रायंगल करके। जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे, या जो आप करेंगे वही आप सोचते हैं, या जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं। आप कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, और सोच कुछ और रहे हैं। जिस समय झूठ आप बोलते हैं उस समय आपने कर्म कुछ और किया है, और सोचे कुछ और है और निकल गया कुछ और। होता है? है? तो उसमें कुछ भी निकल सकता है, निकल सकता है ना कुछ भी। तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझे सब लोग। मन वचन कर्म ये तीनों मैच करना चाहिए, ठीक है? झूठ ना बोले ज़्यादा, समझ गए? अब एक मैटर आता है जो आप लोग जब रीडिंग देते हैं इधर, तो हम बार बार कहते हैं जो बोलिए जोर से लेकिन धीरे। बड़ा कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है। खटखट सर को भी नींद आ रहा है। पका तो नहीं रहे आप लोग को? है? बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है कि बोलो जोर से लेकिन धीरे। मतलब आवाज़ ज़्यादा हो लेकिन स्पीड कम हो। क्यों स्पीड कम हो? आप लोग बचपन में बताया गया है कि फर्राटेदार बोलना चाहिए, खूब एकदम बोलने में बड़ी है एक्सपर्ट, धड़ धड़ाधड़ बोले जा रहा है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप बोलेंगे कैसे? और बिना सोचा हुआ जो चीज़ बोला जाएगा वो सही होगा क्या? तो सोचने के लिए समय चाहिए, समय चाहिए सर। अब सोचने के बाद ये जब यहाँ सिग्नल्स क्रिएट हो जाएंगे तब सिग्नल आएगा आपके जीव को कि अब हिलाना है, और उसी समय सिग्नल आएगा आपके वॉइस बॉक्स को जो क्या वॉइस मॉड्यूलेशन देना है। क्लियर है? हाँ? तो अगर आप धीरे बोलते हैं तो कुछ मैटर अटक भी रहा है तो आप सोच के उसको सही तरीके से निपटा सकते हैं। नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर। धीरे बोलते थे, जोर से बोलते थे, शब्दों के बीच में गैप रहता था। वो आपको बहुत 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 फ़ायदा देगा जिस समय आप शब्दों के बीच में गैप देते हुए बोलेंगे। तो बात बनाने का मौका मिल जाएगा यार। हाँ? इंटरव्यू में तो बात बनाना है ना, वो भी तो बात बनाना ही है ना, और क्या है? क्लियर है? हाँ? तो धीरे बोलना है, सोच के बोलना है, जोर से बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। क्लियर? कुछ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उन लोगों को मैं बाद में बता दूंगा जो कहाँ क्या थोड़ा सा चेंजेस लाना है। इंटरव्यू को 3 पार्ट में अगर हम लोग बांटते हैं, एक पार्ट हो गया आपका एंट्री, दूसरा पार्ट व्यू, और तीसरा पार्ट एग्जिट। एंट्री मतलब प्रवेश। फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। हाँ? तो फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट करने के लिए यू शुड बी बेस्ट। देखिए थोड़ा सा गेटअप बेहतर होना ज़रूरी है। जींस में कितने लोग सोच रहे हैं जो जाएंगे इंटरव्यू देने? अच्छा, फॉर्मल अभी नहीं है अरेंज, या दिक्कत है? चलो दिक्कत है तो, और बेहतर ऑप्शन नहीं है
देखिए अभी अब टाइम नहीं है सिलवाने उलवाने का, और जिनके पास बेहतर ऑप्शन नहीं है तो वो जीन्स यूज़ कर लीजिए। जिनके पास जीन्स से बेहतर ऑप्शन फॉर्मल है तो वो प्लीज़ फॉर्मल पैंट यूज़ कीजिए, ठीक है। काहे चेंज कीजिएगा? नहीं, आप चेंज करने में क्यों अपने आप को टेंशन एक्स्ट्रा दीजिएगा? और आपको निकलने देगा तब ना। हाँ सुनिए प्लीज़, क्वेश्चंस एक बार बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा बता देंगे हम। कहाँ थे हम लोग? मेरा दिमाग थोड़ा कमज़ोर है ना, धूप में रहते रहते, धूप में फौज को देखते होंगे कैप दिया रहता है और मेरा बाल ऐसे ही उड़ गया है, तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ मेंटल पावर रहता है वो ऊपर खींचा जाता है, इसलिए फ़ौज में कैप सजेस्टेड है। कहाँ थे? जीन्स पे। तो जिनके पास बेहतर ऑप्शन नहीं है वो जीन्स यूज़ कर लें, नहीं तो बेस्ट है फॉर्मल, ठीक है। अब शर्ट कोशिश करें, जिनको अभी लाइट कलर का शर्ट है, किसी भी ज़रूरी नहीं है वाइट, कोई भी लाइट कलर का शर्ट यूज़ कर लें, ठीक है, साफ हो चलेगा। शर्ट में कॉलर हो, वो वाला शर्ट नहीं, प्रिंस कॉलर वाला शर्ट नहीं, नहीं प्रिंस कॉलर वाला नहीं। ऐसा कॉलर में चलेगा सर? चाइनीज कॉलर बोलते हैं। प्रिंस तो सर इतना ही छोटा यही ये कॉलर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ यही प्रिंस कॉलर नहीं चलेगा। हाँ हाँ, कौन सा? हाँ ठीक है, चेक भी चलेगा शर्ट, कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शर्ट को बाहर करके ना रखें, टाई वाई कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, नॉर्मल शर्ट रखिए। बी सिंपल एंड सोबर, सिंपल रहें और सोबर रहें, सोबर लुक होना चाहिए और सिंपल लुक होना चाहिए। बेल्ट को कोशिश करें यहाँ लगाने का, यहाँ वाला बेल्ट ना, यहाँ वाला जो कुछ दिखता रहता है हमेशा। हाँ आजकल के लड़के, हाँ वो वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ड्राइविंग पे भी सीट पे चढ़ेंगे तो उधर फिर दिखेगा, थोड़ा सा दिख जाता है तो वैसा वाला जीन्स ना यूज़ करें या पैंट, और कोशिश करें बेल्ट को ऊपर रखने का, शर्ट अंदर पूरा स्टक रहे, पीछे से निकला हुआ, आगे से निकला हुआ, या जैसे उठ रहे। ये बेल्ट खोलना, अंदर कर दे, इधर है ना, ऐसा वाला भी स्टाइल आता है, ये भी एक स्टाइल है, बहुत चलता है, तो ये स्टाइल ना फॉलो करें। या ये भी स्टाइल आता है जो पीछे से वो और आगे से निकाल दिया, ये आता है सर बेल्ट के अंदर फंसा देते। अच्छा बेल्ट के अंदर, तो वो सब स्टाइल को प्लीज़ एडप्ट ना करें, ठीक है। अब शर्ट कैसे पहनेंगे बेहतर तरीक़ा से वो बताते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए इधर आइए, ये दोनों सिलाई है, ठीक, इस सिलाई को ऐसे पकड़िए, ऐसे पीछे हाथ लगाइए ऐसे, और एक हाथ से इन दोनों को पकड़िए और इसको ऊपर कर लीजिए, कर वैसे तार पर से हट जाए। सिलाई सिलाई यहाँ पकड़, उधर से खींच के, हाँ यहाँ गधे, इधर आ जाए, इधर देखिए सिलाई को पकड़ना है, पीछे से भी खींचना है, आगे से भी खींचना है, क्लियर। अब ऊपर कर ले, जो एक्स्ट्रा वो सिलाई के पास ही दबा दें। जो भी है दोनों साइड एक्स्ट्रा, यहाँ सिलाई के पास टाइट से पहन और फुल ऊपर।
अरे तो सर ये चीज़ करने का मौका थोड़ा ही नहीं मिलेगा, ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकते हैं। स्टे करवाएगा 10 से 15 मिनट दूर स्टे करवाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, जो इसको फिर ऐसे एक बार इधर से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो। ठीक, देखो स्मार्ट लुक आ गया। नहीं निकालिए, नहीं नहीं वो तो अपने आप निकल जाए। नहीं निकालिए, ठीक है। अब स्मार्ट लुक आ गया कि नहीं, थोड़ा सा अंतर हुआ, ठीक लग रहा है पहले से। हाँ होगा। एक बात बताइए जी, अभी जितना बात बताएंगे ना, उस सारे बातों को अगर अप्लाई कर दिए, उससे हम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा अंतर ना आए आपके नंबर में, लेकिन अगर 5 नंबर का अंतर आ जाता है तो वो 5 नंबर आपके मेरिट की श्योरिटी के लिए काफ़ी है कि नहीं? हाँ, हम जानते हैं कि आप लोगों का ड्राइवर का सिलेक्शन होना है। अब इसमें मैं विधानसभा में था, गया हुआ था उस साइड, तो एक मुरट्ठा बांध के जा रहा था इंटरव्यू देने। कहा क्या, जो मुरट्ठा नहीं बांधेंगे तो असली ड्राइवर का पहचान तो यही है, इंटरव्यू में नंबर कैसे देगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे अच्छा दिखने वाला आदमी, अच्छा लगने वाला आदमी, अच्छा पर्सनैलिटी वाला आदमी किसको पसंद नहीं है? अच्छा दिखना मतलब आप कितने गोरे हैं, कितने लंबे हैं, कितने तगड़े हैं, यही अच्छा दिखना नहीं होता है। आप जो भी हैं, कितने सही हैं, ये अच्छा दिखना है। जो भी है भगवान के दिए हुए, उसको सही कितना अच्छा तरीका से आपने मेंटेन करके रखा है, ये अच्छा दिखना है ना? हाँ, ये हो गया शर्ट का। पैंट का क्लियर है। बेल्ट दिल वाला मत ले लेना और गोली वाला। बेल्ट के बकलस पे देखते हैं ना गोली पिस्टल, तो वो सब बेल्ट मत लगाइएगा प्लीज़। हाँ, सिंपल हो, और जो है अभी चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वो वाला नहीं, देख लीजिएगा। बेल्ट अगर ब्लैक है, कोशिश कीजिए ब्लैक बेल्ट हो, उसका प्रॉपर पॉलिश होना चाहिए। अगर उस पर लाइनिंग वगैरह आ गया है तो प्लीज़ चेंज कीजिए, ज़िंदगी का सवाल है, थोड़ा सा से क्यों। मेरा कहना है, आप सोचेंगे सर इतनी बारीकियों में क्यों जा रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहेंगे कि कहीं से कोई भी छोटा सा भी कमी रहे, है ना? तो बेल्ट को भी पॉलिश कर लें, उसका लाइनिंग वाइनिंग वाला है तो उसको चेंज कर दें। अब आ गया मैटर जूता पे। बिना सॉक्स के जूता नहीं पहने। आजकल का जो स्टाइल है, यहाँ तक वाला सॉक्स, वो भी ठीक नहीं है। यहाँ तक वाला सॉक्स एटलीस्ट अप्लाई करें, और कोशिश करें जो सॉक्स ब्लैक हो। पता चलता है जो जूता ब्लैक और सॉक्स वाइट, वो अजीब लगता है, ठीक है? तो ब्लैक सॉक्स अप्लाई करें, ब्राउन सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम जो बात को बता रहे हैं उसको अरेंज करने में जो उपलब्ध है, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है हमारे अनुकूल, उसको अप्लाई कीजिए। ओके, क्लियर है ना? शूज़ प्लीज़ गंदा ना हो, चाहे कोई भी शूज़ हो जिसमें आप चलाने में कंफर्टेबल हैं, पहन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे तो स्पोर्ट्स शू नहीं पहनना इंटरव्यू, लेकिन क्योंकि आपका ड्राइविंग भी है और प्रोफेशनल शूज़ में कभी कभी ड्राइविंग डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप स्पोर्ट्स शू सही रहता है सर, पकड़ बढ़िया बनाता है। जिससे हम प्रैक्टिस करें उसका कोना में थोड़ा फट गया। इसके बाद बात करेंगे, ठीक है? कहाँ थे? शूज़ का मैटर सॉल्व हो गया। अगर लेदर वेदर वाला है तो उसको पॉलिश कीजिए, ऐसा है कपड़ा उपड़ा वाला है उसको साफ़ कर दीजिए। जूता हर हाल में साफ़ रहना चाहिए, हर हाल में। इसका मतलब ये नहीं जो शर्ट का कॉलर यहाँ से गंदा दिखाई दे, मेरी तरह। प्लीज़ हम पे ना जाए, मेरा शादी नहीं हुआ है, हमको कोई केयर करने वाला नहीं है, ठीक है? और टाइम भी नहीं मिलता है उतना। ये हो गया आपका ड्रेसअप।
अब हो गया एंट्री का बात, क्लियर। अगर गेट वाला रूम है तो गेट में धक्का उक्का दे के एंट्री ना करें, एकाएक ज़ोर से झटका दे दिए, धक्का दे दिए, उस सब तरीका को ना अपनाएं। प्रॉपर तरीके से गेट को खोलें और गेट को खोलते घुस ना जाए। गेट को खोलने के बाद रुके, वेट करें, सर से पूछे मैं कम इन सर, या क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। और अगर ओपन में लेता है तब भी एक दायरे से मैं कम इन सर, लगभग 10 फीट पहले से पूछ लो, ठीक है। या क्या मैं आ सकता हूं सर, उसमें ओपन में अंदर नहीं, ओपन में अंदर नहीं पूछना है, क्या मैं आ सकता हूं सर, ये यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है वो अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हो, कोई कॉल आ गया हो, कुछ अपना भी तो बीच में मैटर हो सकता है। तो आप लगभग 10 फीट की दूरी से, जहाँ से उनको डिस्टर्ब ना हो, ये कॉमन सेंस यूज़ कर लीजिएगा। क्या मैं आ सकता हूँ सर, वहाँ अंदर नहीं यूज़ कीजिए, और रूम है तो वहाँ अंदर यूज़ कर लीजिए। क्लियर है बबलू जी? चाय तो पिलवाए थे नींद दूर करने के लिए, तभी भी झपिया रहे हैं। होगा ओपन में, वो टेंट लगा रहेगा, 3 से 4 चेयर रहेगा, टेबल रहेगा। हो गया ये क्लियर। वहाँ जाने के बाद अब ओपन में है तो टेबल ले आना। ऐसे ऐसे घुमा के लगाइए। ओपन में रहेगा और मान लीजिए ये आपका टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल रहेगा। अब इस टेबल पे जाके पूछो, ऐसा नहीं करना है, पूछिए, ऐसा भी नहीं करना है, हैं? ऐसा ठीक होगा क्या? तो और बहुत सट भी नहीं जाना है। अब आपको क्या होगा, इंटरव्यू के प्रेशर से ये हिलाते रहेंगे आप उसके टेबल को, तो प्लीज़ डोंट डू डैट। एकदम जाके चिपक नहीं जाना है। एटलीस्ट मेंटेन 3 to 4 फीट डिस्टेंस। हाँ, सोशल डिस्टेंस। बस वो तो ऐसे ही मेंटेन। इसमें तो मेंटेन हाँ, परफेक्ट ऐसे ही वो बांस उस दे देगा, कहीं मेंटेन करा देगा। चलिए गुड, हटो दो। उसमें तो हमको लगता है अब जब आप खड़े हो, वहाँ जाने के बाद आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग होगा तो गुड मॉर्निंग कहिए, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून कहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर। ड्राइवर नमस्ते सर, बता देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट चेंज नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते सर, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। देखिए, एक रिगार्ड्स देना ज़रूरी है। नहीं, नींद आ रहा है तो जाके सो जाइए। लास्ट बार सुन लीजिए, हम नहीं सुनाएंगे। बहुत पका दिए, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं होता है, इसलिए बार बार हम बकने के लिए चले आते हैं। जो कहीं कहीं कोई कमी, कहीं कोई पॉइंट, कहीं कुछ छूट जाए और उसके कारण कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए आ जाते हैं। ठीक है, जो पक रहे हैं उन लोगों के लिए सॉरी। तो कहाँ थे? गुड मॉर्निंग सर। कोई भी नमस्ते सर वगैरह कर लिए, ठीक है। जिनको मन है हाथ जोड़ने का, जिनको मन है ये करने का, सब चलेगा, ठीक। हाँ, सब चलेगा, क्योंकि उसमें बनावटी कीजिएगा तो वो दिख जाएगा। बी नेचुरल, बी नेचुरल, ठीक। अब वहाँ जाके ऐसे नहीं खड़ा हो जाएंगे। पूछो, पूछो क्या पूछना है तुमको, है? पूछो, हम पूरा तैयार हो के आए हैं एसीआर से। क्या पूछेगा तू? प्लीज़ ऐसे खड़े नहीं होइएगा, ठीक है। आप लोग बेहतर तरीके से खड़े हो रहे हैं और ऐसे भी नहीं होइएगा। अच्छा, तू हमसे पूछेगा, हैं? तू तो खुद चिरकुट है, तू हमसे पूछेगा। प्लीज़ ऐसा भी, ये हाथ ऐसे करके, ये करके,
एक पैर पे लोड लेके, अरे ड्राइवर को स्ट्रेंथ भी चाहिए, 400 किलोमीटर चलाना पड़ सकता है। कमज़ोर को कहेला, वो कहेगा जो सीधा से खड़ा नहीं हो सकता है, मेरे जैसा लंगड़ा को कौन सेलेक्ट करेगा, हैं? ड्राइवर में तो नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, तरीके से खड़े हो जाइएगा और कोशिश कीजिएगा जो सीधा खड़ा रहे। ये भी ठीक नहीं है, हाथ पीछे से। ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, हाथ पीछे रखिए और जो आपका अभी तक जो बॉडी लैंग्वेज है उसको मेंटेन रखिए और कोशिश कीजिए जो अपना जो हाथ है ना उसको बांध दीजिए इधर पीछे पकड़ के। हाँ, इस देते हुए खुल भी जाता है। हाँ, तो अगर कभी खुल जाता है तो उसको इधर ले आइए, नहीं तो हो सकता है कभी, क्या क्या पूछ रहा है, या हो सकता है कभी इधर भी घुस जाए, नहीं, सर यहाँ तो नहीं आएगा। या हो सकता है दांत खोदने लगे। ओह, क्या पूछ दिया ऐसे। ठीक है, तो और जोर से बोलना पड़ेगा। एक्सप्लेन कर रहे हैं उस समय हाथ खोल के हाथ से एक्सप्लेनेशन हो। कर दिए, ठीक है, हाथ से एक्सप्लेन करके फिर इसको ले आइए इधर। जैसे मेरे साथ परसों हुआ था, बेस्ट था, एक्सप्लेन करके इधर। चला आया था। हाँ, इसको इधर लाना ही है, इसका गंतव्य स्थान ये होना चाहिए। अच्छा, ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, इसको नीचे रखिए, नॉर्मल रहिए। ओके, अब एंट्री से पहले आप ज़रूर है जो इंटरव्यू, ड्राइविंग टेस्ट से ज़्यादा आपका धड़कन बढ़ेगा इंटरव्यू में, पक्का। साइन सिंबल टेस्ट से ज़्यादा धड़कन बढ़ेगा इंटरव्यू में, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें आपको गाड़ी है जो कि निर्जीव है, उसको आपको अपने हिसाब से हैंडल करना है।